श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी सी गलती कर दिया मैं। गलती है। ओके, चल जाएगा, काम चल जाएगा। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं भगवद गीता। और जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, कल हम लोगों ने भगवद गीता 8.7 तक पढ़ा था। कंटिन्यू करते हैं। ओके, रीड करने का कार्य अश्लेषा माता जी आप रीड करना स्टार्ट करें। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा गुरुजी। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें सदैव मेरा स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए युद्ध भी करना चाहिए। अपने मन और कर्मों को सदैव मुझ में स्थिर करके और सब कुछ मुझ में अर्पित करके तुम निस्संदेह मुझे प्राप्त होगे। वह अर्जुन को केवल उनका स्मरण करने और अपने व्यवसाय को छोड़ देने की सलाह नहीं देते। वही नहीं, भगवान कभी भी अव्यावहारिक सुझाव देते हैं। इस भौतिक जगत में शरीर को बनाए रखने के लिए कार्य करना पड़ता है। मानव समाज कार्य के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग एक प्रकार से कार्य कर रहा है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरे प्रकार से कार्य कर रहा है और व्यापारी वर्ग एवं श्रमिक सभी अपने विशिष्ट कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, व्यापारी हो, योद्धा हो, प्रशासक हो या किसान हो, या यहाँ तक कि यदि कोई उच्चतम वर्ग से संबंधित हो और साहित्यकार, वैज्ञानिक या धर्मशास्त्री हो, उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कार्य करना पड़ता है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपना व्यवसाय छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वह अपने व्यवसाय में लगा हो, तो उसे कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि वह अस्तित्व के लिए संघर्ष करते समय कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करना उसके लिए संभव नहीं होगा। भगवान चैतन्य भी यही सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि किसी को सदैव भगवान के नामों का जप करके भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है। इसीलिए भगवान कृष्ण का अर्जुन को मेरा स्मरण करो का निर्देश और भगवान चैतन्य का सदैव भगवान कृष्ण के नामों का जप करो का आदेश एक ही निर्देश है। कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। पूर्ण स्तर पर संदर्भ और संदर्भित वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए हमें भगवान का सदैव स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए, 24 घंटे उनके नामों का जप करके और अपने जीवन की गतिविधियों को इस प्रकार ढाल कर कि हम सदैव उन्हें स्मरण कर सके। यह कैसे संभव है? आचार्यगण निम्नलिखित उदाहरण देते हैं। यदि कोई विवाहित स्त्री किसी अन्य पुरुष के प्रति आसक्त है, या यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के प्रति आसक्त है, तो उस आसक्ति को अत्यंत प्रबल माना जाता है। ऐसी आसक्ति वाला व्यक्ति सदैव प्रियतम के बारे में सोचता रहता है। जो पत्नी अपने प्रेमी के बारे में सोच रही है, वह घरेलू कार्य करते समय भी सदैव उससे मिलने के बारे में सोचती है। वास्तव में वह अपने घरेलू कार्यों को और भी सावधानी से करती है, ताकि उसका पति उसकी आसक्ति पर संदेह न करे। इसी प्रकार हमें सदैव परम प्रेमी श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। यहाँ प्रबल प्रेम की भावना आवश्यक है। यदि हमारे हृदय में परम भगवान के प्रति प्रबल प्रेम की भावना है, तो हम अपना कर्तव्य निभाते हुए भी उनका स्मरण कर सकते हैं। किंतु हमें उस प्रेम की भावना को विकसित करना होगा। उदाहरण के लिए, अर्जुन सदैव कृष्ण के बारे में सोचता था। वह कृष्ण का निरंतर साथी था और साथ ही एक योद्धा भी था। कृष्ण ने उसे युद्ध छोड़कर जंगल में ध्यान करने की सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग प्रणाली समझाते हैं, तो अर्जुन कहता है कि यह प्रणाली उसके लिए असंभव है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, पहले ये लास्ट वाला एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए, बहुत प्रैक्टिकल बात है, जीवन में लगाते हैं, हमेशा ही हर किसी ने अनुभव किया होगा। और न सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक विवाहित पत्नी किसी दूसरे लड़के का विचार करे तो हमेशा उसके विचारों में डूबी रहती है। न सिर्फ ये, अगर कोई लड़की है, अविवाहित स्त्री है और वो किसी प्रेमी का विचार करे, होने के लिए तो घर पे रहती है। वो किसी का विचार करे तो हमेशा उसी के प्रेम में डूबे रहती है, हमेशा सोचती रहती है कि उससे किस प्रकार से अच्छे से व्यवहार होए, है ना? सही बात है ना? हो सकता है आपने पर्सनली अनुभव नहीं किया होगा,
परंतु सबको ये बात अनुभव कर सकते हैं, है ना? सही बात है ना? हैं? सभी के लिए सही बात है ना? हैं? ये प्रैक्टिकली एकदम सही बात है कि नहीं है? हमको यही बात कृष्णा के लिए लगाना है। हम अपना इस भौतिक जगत में जो भी जीवन जी रहे हैं, परंतु हम क्या कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए हैं। देखिए, आप समझिए, यहाँ पे एक स्त्री का नाम क्यों लिया हुआ है और हम लोगों को इस प्रकार से क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि एक्चुअली में वास्तव रूप में हम स्त्री हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है श्री राम, श्री राम, नाम श्री राम है, पुरुष है। मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पुरुष दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे संपदा, तो स्त्री है। राशि तो स्त्री है ना? यहाँ पे पुरुष और स्त्री का भेद दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव स्थिति क्या है? वास्तव स्थिति ये है कि यहाँ पे श्री राम भी स्त्री है और संपदा भी स्त्री है। पुरुष कौन है? परम पुरुष है। क्यों यहाँ पे स्त्री क्यों बोला जा रहा है? और शास्त्रों के अनुसार है ये क्यों बोला जा रहा है जी? हैं? हम तो पुरुष हैं, हमको स्त्री क्यों बोला? देखिए यहाँ पे हम इट्स लाइक इस भौतिक जगत में है ना, तो यहाँ पे एक एक्टिंग जैसी चल रही है। यहाँ पे एक एक्टिंग चल रही है। तो एक्टिंग में क्या है? एक्टिंग में हमको पुरुष का रोल दिया गया और एक्टिंग में आपको स्त्री का रोल दिया गया। गुण और कर्मों के अनुसार ये एक्टिंग चल रही है, पर एक्टिंग में हमको पुरुष का रोल दिया गया, आपको स्त्री का रोल दिया गया। परंतु समझिए बात को, एक स्त्री क्या होती है स्वाभाविक रूप से। अब आजकल की मॉडर्न सिविलाइजेशन वाली स्त्रियां बोलेंगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। परंतु आप स्वभाव देखिए, क्या ऐसा स्वभाव स्त्री का नहीं होता? मैं स्वभाव पे पहले चले जाऊं। क्या ये स्त्री का स्वभाव नहीं होता है कि वो परिवार को प्रसन्न रखना चाहे? क्या ये स्त्री का स्वभाव नहीं होता है कि घर में कोई भूखा रहे, चाहे उसकी तबीयत कितनी भी खराब रहे, वो कार्य करते रहेगी? पुरुष तो ऑफिस नहीं जाएगा, परंतु स्त्री क्या होगा? सबका पेट भूखा है, तो स्त्री कितना भी दर्द हो, हैं? वो अपना दर्द भूल करके स्वाभाविक स्थिति होती है नहीं होती है? स्वाभाविक व्यवहार होता है। एक स्त्री का स्वाभाविक व्यवहार होता है। मैं अस्वाभाविक व्यवहार की बात नहीं कर रहा। अस्वाभाविक रूप से तो कोई कुछ भी कर सकता है। आजकल तो अस्वाभाविक ही चलता है, परंतु स्वाभाविक व्यवहार क्या है? स्त्री जो होती है, उसको अपना दर्द भी रहता है, तब भी कहने का अर्थ क्या है? स्त्री क्या करती है? हर पल ही सेवा कर रही है। स्त्री हर पल ही सेवा करना चाहती है। आजकल स्त्री क्या, देखिए, ऐसा शास्त्रों के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए कि स्त्री को बाहर निकल करके जॉब करने की आवश्यकता होए। पुरुष को भी ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए जहाँ पे बहुत अत्यधिक धन कमाने के लिए पूरा व्यस्त रहे सुबह से रात तक। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, शांति वाला जीवन होना चाहिए। परंतु आजकल देखा क्या जाता है, पुरुष भी बाहर निकलते रहते हैं सुबह से रात तक ही अ, ऑफिस का काम कर रहे हैं, बिज़नेस का काम कर रहे हैं और स्त्रियाँ भी पैसे कमाने के लिए, आर्थिक अ, व्यवस्था के लिए। और आज के दिन में क्या हो रहा है? आज के दिन में आप देखिए, बड़े-बड़े शहरों की कहानियाँ हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों बहुत सारे पैसे कमाते हैं, बहुत-बहुत सारे पैसे कमाते हैं और साल के अंत में क्या होता है? महीने के अंत में क्या होता है? दोनों का अकाउंट खाली, हैं? ऐसे लोगों को जानते हैं ना? हैं? जितना मॉडर्न लोगों को जानते होंगे, ऐसे ही ऐसा स्थिति होता होगा, हैं? तो मतलब पहले तो एक पुरुष कमाता था, उसकी कमाई ही बहुत अच्छी रहती थी, हैं? घर परिवार बहुत शांति से चलता था। आज के दिन में पुरुष और स्त्री दोनों कमा रहे हैं, पूरा कमा रहे हैं? सुबह से रात तक ऑफिस, हैं? उसके बाद भी कम पड़ जाता है, हैं? तो ये है स्थिति। तो अ, ये है भौतिकता का नशा। भौतिकता का नशा इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। तो समझिए, पहले ये बात समझिए, हम सभी मूलतः स्त्री हैं। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, परंतु ये बात बिल्कुल सही है। मूलतः स्त्री है। मूलतः स्त्री का कहने का अर्थ क्या है? कि हम लोग स्वाभाविक रूप से स्त्री हैं। स्त्री कहने का अर्थ क्या है? कि हम लोग सेवक हैं। स्वामी कौन है? भगवान। सेव्य कौन है? भगवान। देखिए, कृष्णा ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी। तो स्वामी की सेवा की जाती है। मूर्खतापूर्वक हम अपने आप को सेव्य समझ लें कि हमारी सेवा होनी चाहिए, परंतु हमारी सेवा होती है क्या?
अभी क्या कर लें, सपोज़ करें, हम सोचे कि नहीं-नहीं हम तो स्वामी हैं, हम तो बेड पे लेटे रहेंगे, तुम मेरा हाथ-पैर दबाते रहो। देखिए, बीमारी अलग बात है, परंतु बीमारी छोड़ कर के भी लोग चाहता है ना मतलब ठाट-बाट के लिए, हैं? ठाट-बाट के लिए भी चाहता है ना कि हाथ-पैर दबाओ, सेवा करो, है ना? तो हम सोच सकते हैं कि हम स्वामी हैं, परंतु वास्तव क्या है? वस्तु स्थिति क्या होगी? आप जितना हाथ-पैर दबवा लो, ये शरीर तो आपको दुःख ही दे रहा है। तो स्वामी को दुःख मिलेगा कि सुख मिलेगा? हमको मिल क्या रहा है? आप जितना भी कार्य कर रहे हो, मिल क्या रहा है? रिज़ल्ट क्या मिल रहा है? दुःख मिल रहा है। तो स्वामी कहाँ से? हैं? जो मालिक होगा, जो प्रभु प्रभु होगा, जो स्वामी होगा, उसको दुःख मिलेगा क्या? तो सभी को सेवा में लगा लिया है, सुख मिलना चाहिए। इस जगत में कोई सुखी है? कितना लोगों को भी सेवा में अपने लगाया हुआ, सुखी है? तो फिर स्वामी कहाँ से हुआ? हैं? स्वामी सुखी है, भगवान सुखी हैं, तो अपनी इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगाइएगा तो भगवान तो सुखी-सुखी हैं ही हैं, परंतु साथ ही साथ आप भी सुखी हो जाइए। ये बात अगर आप अपनी इंद्रियों को चुरा करके, मेरे शब्द को पकड़िएगा, चुरा करके अपने लिए उपयोग कीजिएगा, तो भगवान तो सुखी होंगे नहीं, आप स्वयं भी सुखी नहीं होइए। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपनी इंद्रियों को लेना चाहिए और सब कुछ कृष्णा के लिए लगा देना चाहिए। सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दीजिए। तो आप भी खुश रहिएगा और भगवान तो खुश रहेंगे ही रहेंगे। भगवान खुश क्यों रहेंगे? क्योंकि भगवान की सेवा हो रही है? नहीं, क्योंकि भगवान ऐसी ही व्यवस्था बनाए हुए हैं। आपको खुशी इसी प्रकार से मिलेगी। आपका मूलतः स्वरूप यही है। भगवान ने ऐसा ही व्यवस्था बनाया हुआ है कि एक प्रेम करने वाला है और दूसरा प्रेम को स्वीकार करके उनके लिए कार्य करने वाला है। तो जब आप प्रेम करते हैं तो भगवान आपके लिए स्वतः कार्य कर देते हैं और जब भगवान प्रेम कर रहे हैं तो आप भगवान के लिए स्वतः कार्य करते रहिए। संबंध यही है हमारा। भगवान अपने भक्तों को भी अपने से ऊंचा स्थान दे देते हैं, परंतु कब देते हैं? कब देते हैं? जब आप प्रेम कीजिएगा। अभी प्रेम थोड़ी ना करते हैं, अभी तो सौदेबाजी कर रहे हैं। हम इतना व्रत करेंगे तो हमको ये मिल जाना चाहिए, ये करेंगे तो हमको ये हो जाना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ये हो जाना चाहिए। हमको ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, वो करा दीजिए। अभी तो सौदेबाजी चल रही है, अभी तो बिज़नेस चल रहा है। तो आप जब सच में भगवान के लिए करने लगेंगे, तो भगवान आपके लिए करने लग जाएँगे। और ये दोनों मतलब साथ में होता है, पर साथ में नहीं होता है, समझिए। बात कैसा है, आप जब भगवान के लिए कार्य करेंगे, तो भगवान देखेंगे आपका हृदय बहुत शुद्ध है, तो भगवान आपके लिए कर देंगे। परंतु इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भगवान आपने भगवान के लिए किया। इट्स लाइक सपोज़ करें आप ऑफ़िस जाएँगे, ऑफ़िस जाइएगा, काम कीजिएगा, तो जो ऑफ़िस में आपका बॉस होगा, तो जिस तरीके से आप काम कीजिएगा, बॉस उस तरीके से सैलरी देगा। सही बात है ना? ठीक इसी प्रकार से हम भगवान के लिए जितना काम करेंगे, भगवान उतना हमको देंगे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, एकदम गलत। गलती से भी ये मत सोच लीजिएगा। देखिए, हम जब भगवान के लिए कार्य करते हैं ना, तो भगवान हमारा हृदय देखते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भगवान जब भगवद गीता में बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल या जल मुझे अर्पित करोगे तो मैं प्राप्त करूँगा। परंतु वहाँ पे एक बात बोलते हैं, प्रेम और भक्ति से। तो भगवान प्रेम और भक्ति से स्वीकार करेंगे और प्रेम और भक्ति दिए ही नहीं तो भगवान अस्वीकार कर देंगे। हमको नहीं चाहिए, ले जाओ तुम। तुम प्रेम नहीं लाए, हमको नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? तो जब हम भगवान को प्रेम करेंगे, हम भगवान को प्रेम करेंगे, तो भगवान उसको स्वीकारेंगे और भगवान क्योंकि स्वीकार कर लेंगे, तो हमको और प्रेम अनुभव होगा। समझ आ रहा है? हैं? तो आप भगवान के लिए कार्य करेंगे तो अधिकाधिक प्रेम में डूबेंगे, है ना? और भगवान आप पे कृपा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपने कार्य किया। भगवान आप पे कृपा इसलिए करते हैं क्योंकि आपने हृदय अपना शुद्ध कर लिया, हैं? जैसे अगर बुद्धि शुद्ध कर लें, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर अगर सपोज़ करें कोई मैथ्स पढ़ रहा है, कोई कोई कुछ पढ़ रहा है, हैं? बुद्धि शुद्ध कर लें तो ज्ञान समझ में आ जाएगा। हृदय शुद्ध कर लें तो प्रेम अनुभव हो जाएगा।
क्योंकि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तो जैसे ही हृदय शुद्ध होता है तो भगवान, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, उसलिए हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। हमारे काम से कोई प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। समझ में आया ना? आप काम करके भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। हमने इतना काम किया है, कृष्णा हमने आपके लिए इतना काम किया, आप खुश हो जाओ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हुँ? आप कितना भी भगवान के लिए काम कर लो, कितना भी नाम जप कर लो, कितना भी भक्ति कर लो, कितना भी पूजा कर लो, कितना भी ये कर लो, कितना भी वो कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। जब तक आप प्रेम से नहीं करोगे, भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। जब तक हृदय शुद्ध होगा ही नहीं, तब तक स्वीकार ही नहीं करेंगे। बहुत सरल सा बात है। प्रेम रहेगा तब आगे की बातें करना। प्रेम नहीं है तो बात ही मत करो। ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, है ना? बच्चा भी करता है, एक छोटा-सा बच्चा भी करता है। को अगर आप डाँट दोगे ना, उसके बाद आप कितना भी अच्छे से अच्छा खिला लो, बच्चा नहीं खाता, है ना? बोलता है हमको नहीं खाना, हृदय उसका टूट जाता है, ना हम नहीं खाएँगे। परंतु उसको प्रेम कर लो, उसको खराब भी खिला दोगे वो खा लेता है ना? होता है ना? होता है ना? हैं? हम बच्चे के साथ ये अनुभव करते हैं, भगवान कृष्ण के साथ अनुभव नहीं करते हैं। बताइए, कितने बड़े दुर्भागी हैं हम लोग। हम लोग सोचते हैं कि हम 2 घड़ी भगवान का आरती कर दिए तो भगवान को खुश हो जाना चाहिए। हम सोचते हैं भगवान का इतना नाम जप कर लिया तो भगवान को खुश हो जाना चाहिए। हम प्रेम कर ही नहीं रहे भगवान से और सोच रहे हैं भगवान को खुश हो जाना चाहिए। बताइए कैसे पापी हम लोग, कैसे पापी हैं? तो अगर भगवान को खुश करना है तो अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, हैं? शुद्ध हृदय के साथ भगवान खुश होंगे। भगवान आपके कार्य से खुश नहीं होंगे। ये मत समझ लेना कि आपने बहुत काम कर दिया तो भगवान खुश हो जाएँगे। कभी नहीं होने वाला ये, ठीक है? समझ आ रहा है? कभी नहीं होने वाला है। आप कितना भी काम कर लीजिएगा, भगवान को खुश कर लीजिएगा, ये हो ही नहीं सकता है। आपसे बहुत ज़्यादा काम करने वाला लोग बैठा हुआ है और भगवान को किसी भी सेवक की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान जो चाहेंगे पल भर में कर लेंगे। आपका क्या आवश्यकता है? भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल या जल ला करके दो। अरे दिया किसने आपको? ये पत्र पुष्प फल या जल दिया किसने? आप तो इतना सा ला करके दे रहे हो। आप तो एक खेत ला करके दोगे। अरे बहुत सारे तो भौतिकवादी हैं, पूरा तो नहीं ला करके दे रहे। परंतु पूरा देने वाले कौन है? संपूर्ण देने वाले कौन है? सब तो दिया है कृष्ण ने। एक अन्न का दाना उगा सकता है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के बिना? बिना सूर्य की कृपा के कोई एक अन्न का दाना उगा लेगा? बिना जल के कोई एक अन्न का दाना उगा लेगा? हैं? जब दिया ही सब कुछ भगवान ने, भगवान बोल रहे हैं वही हमको दे दो। तो क्या चाह रहे हैं? जब देने वाले भी वही है, लेने वाले भी, चाह क्या रहे हैं? इस ट्रांज़ैक्शन में क्या चाह रहे हैं? वही चाह रहे हैं जो भी बताया था। प्रेम और भक्ति से मेरे को प्रदान करो। प्रेम और भक्ति। दिया भी उन्होंने ही है। ये ऐसे ही है कि भगवान ने हाथ में दे दिया ₹100। भगवान ने बोला ₹100 दिया है ना, वो दे दो मेरे को। वो बोलते भी हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। हैं? तो भगवान का है, भगवान को दे दिया। पर भगवान हमसे वो नहीं चाहते। भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं। भगवान हमसे शुद्ध हृदय चाहते हैं। जब हम भगवान के लिए काम करने लगते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। भगवान को जैसे ही अनुभव होता है, हमको प्रेम अनुभव है। ये है ट्रांज़ैक्शन। वो लेन-देन वाला नहीं, है देन-देन वाला। प्रेम कैसा व्यापार है? प्रेम देन-देन वाला व्यापार है। लेन-देन वाला नहीं है कि भगवान को दिया तो भगवान से लिया। ना, ये देन-देन वाला व्यापार है। भगवान को दिया और दिया और दिया। और भगवान भी देन-देन वाले व्यापार में रहता है। भगवान में ये और दिए और दिए और दिए और दिए। इसका कोई हिसाब नहीं होता। असलियत मालूम है क्या है? असलियत ये है, जो जितना समर्पण करता है, वो उतना धनी होता है। लोग तो धन पैसे से कमाता है ना, पैसे से तोलता है। कितना पैसा है जी? हैं? कितना बैंक अकाउंट में पैसा है? ऐसे दिखता है। परंतु असलियत क्या है? जो जितना भगवान के प्रति समर्पण किया, उतना ज़्यादा उसको प्रेम अनुभव हुआ। वो उतना ज़्यादा धनी है। और जो जितना कम समर्पण किया, वो उतना कम धनी। लोगों को लगता है हम समर्पण किए नहीं हैं, हमको तो प्रेम अनुभव हो रहा है। वो कोई प्रेम अनुभव नहीं हो रहा है, ये सब कल्पना है आपका। ठीक है? तो शायद समझ में आ रहा हो, है ना? थोड़ा-सा प्रयास किया समझाने का ये बात। ओके। अ, अ,
देखिए, कृष्णा हमको कहीं पे भी ये नहीं सिखाते कि कार्य मत करो। लोग ये कल्पना करते हैं, लोग ये बहुत बार कल्पना करते हैं, भक्ति करने का अर्थ है कि कार्य करना छोड़ दो। नहीं, हम तो उल्टा ही सिखा रहे हैं। हम तो सिखा रहे हैं भक्ति करने का अर्थ है और अधिक कार्य करो। देखिए, 2 बातें हैं, 2 तरीके से इस बात को समझा जा सकता है। पहला तरीका जान लीजिए कि सपोज़ करें कोई एक बच्चा है, उसका एग्ज़ाम है, ठीक है? अगर वो 365 दिन में मान लिया जाए 300 दिन तक एकदम नॉन सीरियस था और सोच रहा था अगर फेल भी होता है तो हो जाए, हमको कोई चिंता नहीं। परंतु अचानक से 300वें दिन उसको ये जागृति आई, हैं? ये जागृति आई। मान लिया जाए 365वें दिन या अब मान लीजिए 30 दिन बचा है। एग्ज़ाम होते-होते हुए तो थोड़ा समय लग जाता है। मान लीजिए, रिज़ल्ट आते हुए हो जाता है ना? अब 300वें दिन उसको जागृति आई। अब 30 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम को। अब ये जागृति आई, ना जी ना, नंबर तो अच्छा आना चाहिए। अब देखिए अगर ये आ जाता है तो हम क्या करते हैं? हम उतना ही पढ़ाई करते हैं जितना पहले करते रहते हैं या ज़्यादा पढ़ाई करते हैं? उतना ही पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा करते हैं? हैं? अगर हमको ये बात समझ में आ जाए कि नहीं हमको नंबर तो अच्छा लेकर के आना है। 300 दिन तक हम मूर्ख बने हुए थे, पर 300वें दिन समझ में आ गया, अब 30 दिन बचा है। हैं? बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे ना? हाँ, यही होता है भक्ति में भी। हम पूरे जीवन तो मूर्ख बने हुए, हमको समझ में आ गया कि अब देखो हमको कृष्णा के लिए कार्य करना है और बस जीवन आप जीवन तो क्या देखेंगे मनुष्य जीवन। लोगों को जीवन का अर्थ समझ में आता है ये 100 वर्ष, नहीं इससे पहले भी हमारा कितना जीवन जा चुका है और अगर भक्ति ना करें तो इसके बाद भी हमारा कितना जीवन, कितने योनियों में घूमते रहेगा, हैं? तो जब जब किसी व्यक्ति को समझ में आ जाए कि हम तो हैं कृष्णा के, हमको समझ में आ जाए कि हमने बहुत जीवन का बहुत हिस्सा बर्बाद किया हो, कोई 5 साल का बच्चा हो उसको भी सेम अनुभव होना चाहिए। क्योंकि पिछले जीवन का कितना समय बर्बाद किया हुआ है और इस जीवन में भी 5 वर्ष तक बर्बाद किया हुआ है ना, भगवान से प्रेम जागृत नहीं किया ना। तो जब समझ में आ जाए कि हमने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद किया हुआ है, हमको उसी पल तत्क्षण उसी क्षण हमको भगवान के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना चाहिए, किसी प्रामाणिक गुरु को ढूँढ करके उसके शरणागत हो करके उनकी बात को पालन करके पूरा जीवन भगवान के लिए लगा देना चाहिए। कि नहीं जी, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हम आज तक प्रेम को वैल्यू नहीं करते थे, भगवान को वैल्यू नहीं करते थे, आज से हमको भगवान को वैल्यू करना चाहिए। ठीक है? एक तो ये। दूसरा भी एग्ज़ाम्पल था कुछ ऐसे ही है, उसको भी रहने दीजिए। ठीक है, चलिए। तो कुछ तो इससे संबंधित ही था। हाँ, उसका दृष्टिकोण कुछ और था। एनीवेज़, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को जैसे ही पता चल जाए कि हमारा प्रेम संबंध तो है कृष्णा से, हमको प्रेम संबंध पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत दृढ़ हो जाना चाहिए। पहले हमको सच में जानना चाहिए, क्या ये सच में प्रेम संबंध है? सच में यही है जो हम ढूँढ रहे थे? निश्चित रूप से आप सभी हर जगह कहीं पे भी जाते होंगे ना, जब तक भक्ति नहीं होती है, ये बात सबके लिए सही है, हैं? जब तक भक्ति नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? दे कीप डिस्कवरिंग न्यूअर थिंग्स। वो नई-नई चीज़ों को ढूँढते हैं, है ना? हैं? और नया क्या है? और क्या है? और क्या है? और क्या है? हैं? और जैसे ही उनको भक्ति का अनुभव हो जाता है, वो और कुछ ढूँढना बंद कर देते हैं। बाहर ढूँढना बंद कर देते हैं। अब देखिए बात कैसा है समझ में आएगा सभी को।
पहले लोग होते हैं बहिर्मुखी, बाहर देखते हैं, बाहर की ओर देखते हैं, नहीं दिख रहा, कुछ और देखना, नहीं दिख रहा, कुछ और देख रहा, नहीं दिख रहा। फिर हो जाते हैं अंतर्मुखी, अंदर देख रहे हैं। पहले हम बाहर लोगों की बातें सुनना चाहते हैं, पहले हम बाहर लोगों से कंफर्मेशन चाहते हैं, है ना? हम सही दिख रहे हैं, हम अच्छे हैं, हम सही से बोल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो पहले बाहर से कंफर्मेशन चाहते हैं। परंतु एक बार जब कृष्णा के शरणागत हो जाएं, तो हम बाहर से नहीं, हम अंदर से, अंतर्मुखी, अंदर, अंदर से देखने वाले हो जाते हैं। फिर हम बाहर नहीं देखते। सही बात है ना? हैं? कार्य करना बंद नहीं करना है, परंतु कार्य का लक्ष्य बदल देना है। तो भक्त का अर्थ ये नहीं होता है कि भक्त काम नहीं करता है। भक्त सबसे अधिक कार्य करता है। उसको अनुभव हो गया कि हमने इतना जीवन बर्बाद किया। उसको अनुभव हो गया कि जीवन का लक्ष्य है प्रेम प्राप्ति। उसको अनुभव हो गया ये रहा रास्ता। जब रास्ता क्लियर है, पता है हमने क्या गलती की है, रास्ता क्लियर है, तो फिर चलने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अब बाकी लोगों को वो अनुभव नहीं होता, इसलिए वो चलते नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं अनुभव कर लीजिए। आज का वाणी पोस्ट भी है, प्रामाणिक गुरु को ढूंढिए, उसके अनुसार चलिए। जीवन बड़ा आसान है। बहुत ही आसान है। तो बहिर्मुखी होकर के नया नया चीज मत ढूंढिए। हैं? हर दिन बाहर निकले हुए हैं, कभी कुछ ढूंढ रहे, कभी कुछ ढूंढ रहे, कभी किसी में खुशी, कभी किसी में खुशी, कभी किसी में खुशी, कभी किसी में खुशी। एक जो भक्त होगा वो अंतर्मुखी बन जाएगा और काम करेगा। अंतर्मुखी का अर्थ यह नहीं है कि काम करना बंद कर देगा, परंतु कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए वो काम करेगा। बाकी और किसी की प्रसन्नता को वो ध्यान नहीं देगा। ये नहीं है कि हमको सारे संबंधों को तोड़ देना है, सारे कामों को छोड़ देना है, ये सब बिल्कुल नहीं है। वो सभी की मदद करेगा। जो एक भक्त होगा वो सबकी मदद करेगा कि आप भी प्रेम प्राप्त करो, आप भी प्रेम प्राप्त करो। वो क्या छोड़ेगा? वो गलत को छोड़ेगा, गलत व्यवहार, गलत विचार को छोड़ेगा। निश्चित रूप से जब लोग भक्ति करते रहते हैं तो उनमें बहुत सारा विकार भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति करना शुरू कर दिया तो आप ये समझ लें कि अब उनका आज के आज ही विकार शून्य हो गया है। विकार शून्य होने में बहुत समय लगता है। तो हो सकता है कोई कोई विकार दिख रहा हो, परंतु उस पथ पे चल दिए, जिस पथ पे विकार समाप्त होंगे उस पथ पे चल दिए। तो जब चल रहे हैं तो धीरे धीरे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, और जो चल ही नहीं रहा है वो कहां से लक्ष्य तक पहुंचेगा? हम सभी को उस पाथ पे चल देना चाहिए, उस पथ पे चल देना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अगर उस पथ पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो प्रेम अनुभव कर लेंगे। अब प्रेम अनुभव करना कितना आसान बात है, परंतु यहां पे कार्य का लक्ष्य बदलना पड़ेगा। जो हम लोग कार्य कर रहे थे बाहर इंद्र तृप्ति के लिए और नया नया चीज ढूंढ रहे थे, उससे प्रसन्न हो जाएंगे, उससे प्रसन्न हो जाएंगे, उससे प्रसन्न हो जाएंगे, उससे प्रसन्न हो जाएंगे, किसी से प्रसन्न तो होते नहीं है। अब क्या हो गया? अंतर्मुखी, कृष्णा को प्रसाद, कृष्णा को भोग अर्पित करते हैं, बस वही भोग पा रहे, प्रसाद, वही भोग जो अर्पित किया हुआ है वो प्रसाद बन गया, वही पा रहे। तो अब क्या हो गया? अब अंदर से प्रसन्न होने लग गया। तो जब कोई अंदर से प्रसन्न होता है, जैसे वापस से प्रेम अनुभव करने के बाद क्या होता है? लोग अंदर से प्रसन्न हो जाता है। सही बात है नहीं है? अभी बच्चा को बताया था ना कि बच्चा को खराब भी खा लेगा। अगर प्रेम करोगे बच्चा खराब भी खा लेगा, परंतु अगर डांटोगे तो अच्छे को भी रिजेक्ट कर देगा। तो प्रेम अनुभव करने के बाद क्या होगा? लोग अंतर्मुखी हो जाएगा, अंदर से प्रसन्न हो जाएगा। अब प्रेम नहीं अनुभव करेगा तो बाहर नया नया चीज ढूंढेगा। तो इस जगत में बहुत नया नया आविष्कार हो रहा है ना, किस लिए हो रहा है आप समझ में आ रहा होगा। बड़ा बड़ा इंद्र तृप्ति का व्यवस्था बन रहा ना, किस लिए बन रहा है समझ में आ रहा होगा, है ना? है? सभी को समझ में आ रहा होगा कि हाँ, अच्छा अच्छा इसलिए इंद्र तृप्ति हो रही है। तो इस जगत में बस ये इंद्र तृप्ति ही होते रहेगी, कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई लक्ष्य प्राप्ति नहीं है, कभी कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं करेगा। सर्च गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन, एंटरटेनमेंट गोज ऑन, बट मिलेगा कुछ नहीं। कीप स्ट्रगलिंग।
ये जो जगत है ये मायावी जगत है, मायावी, माया जो नहीं है। हम बाहर उसी को ढूंढ रहे हैं जो नहीं है। हम बाहर उसी प्रेम को ढूंढ रहे हैं जो नहीं है। हम बाहर उसी तृप्ति, इंद्र तृप्ति को ढूंढ रहे हैं जो नहीं है। तो ये प्रेम कहां पे है? ये प्रेम अंदर में है। अंदर में क्या? हमारे अस्तित्व में। इस शरीर के अंदर नहीं, हमारे अस्तित्व में है। हाँ? कौन सा अस्तित्व है जी? कि हम आत्मा है। तो ये अस्तित्व में कहां है? आत्मा का घर कहां है? परमात्मा के पास। बच्चा कहां पे रहता है? पिताजी के घर में है। तो आत्मा का घर कहां पे है? परमात्मा, भगवान कृष्ण के पास। तो हम प्रसन्न कब रहेंगे? भगवान कृष्ण के पास। गुरु महाराज का पहला मैगजीन जो था वो यही था ना, बैक होम, बैक टू गॉड है। अगर हिंदी में अनुवाद करें तो घर जाओ, भगवत धाम वापस जाओ। तो यही तो बात है कि हम सभी को भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। सही रास्ते पे चलिए। काम करना बंद नहीं करना है। लोग सबसे पहले यही सोच लेता है काम करना बंद करना होगा, भक्ति मतलब काम। नहीं, भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं बोला है। ये पाखंडियों ने प्रचार किया हुआ है। भक्त लोग काम नहीं करते हैं। भक्त लोग 24 घंटे काम करते हैं। कृष्णा ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी पूजा करो। भक्त लोग 24 घंटे काम करते हैं। भौतिकवादी लोग 24 घंटे काम नहीं करते हैं। भौतिकवादी लोग क्या करते रहता है? कितना सोचना पड़ता है ना उसको, कितना दिमाग चलते रहता है ना। भक्त का दिमाग नहीं चलता है। भक्त क्या करता है? अपना दिमाग को कृष्णा के चरणों में दे दिया। अब हम काम करेंगे तो कृष्णा के लिए करेंगे, सारा काम करेंगे कृष्णा के लिए, और कृष्णा को कुछ देना है तो दे देंगे और नहीं देना तो नहीं देंगे। हम तो करेंगे कृष्णा के लिए। तो भौतिकवादी लोग अगर 24 घंटा काम करते हुए दिख जाए ना तो सोचते बहुत रहता है, अपना प्लानिंग प्लॉटिंग सब चल रहा है। परंतु भक्त का कोई प्लानिंग नहीं चल रहा है। भक्त कृष्णा का प्लान जानना चाहता है और कृष्णा के प्लान के लिए, हाँ कल ही बताया था बुद्धि स्वामी, भक्त कृष्णा का प्लान जानना चाहता है और कृष्णा के प्लान के लिए काम करना चाहता है। भक्त और भौतिकवादी में ये अंतर है। तो किसी भौतिकवादी को 24 घंटे काम करने देख लीजिए तो सोचिए कितना संघर्ष कर रहा है, और भक्त को 24 घंटे काम करते देख लीजिए तो अनुभव कीजिए कितना प्रेम कर रहा है। क्योंकि भक्त हृदय स्वामी होता है, हृदय से कार्य करता है, प्रेम के लिए कार्य करता है। भौतिकवादी बुद्धि स्वामी होता है, बुद्धि के लिए कार्य करता है, और बुद्धि के लिए कार्य करने वाला बड़ा संघर्ष करता है। तो कभी प्रसन्न दिख सकता है पर रहेगा नहीं, क्योंकि प्रेम हमेशा जीतता है। बुद्धि हार जाती है, प्रेम जीत जाता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी, ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नाम श्री हरिदास ठाकुर की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की, यमुना माई वृंद देवी तुलसी महाराज द्वारकाधाम नाम की, श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की, सभी भक्तों की,
हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना, कुछ भी बोलना, कुछ भी बताना है, कहीं से भी, कुछ भी, कैसा भी। समझ में आया था सभी को? कल की क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, आज की क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। सभी को समझ आया था? आया? ठीक है, सभी को आया? मैं कोई हैंड रेज़ नहीं देख रहा हूँ, मैं कोई चैट में नहीं देख रहा हूँ, तो आई वुड अज़्यूम कि सभी को समझ में आया है। नहीं आया, कृपया पूछा कीजिए, ठीक है? अभी भी हैंड रेज़ कर लीजिए, मैं अभी 30 सेकंड्स और दे रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ आने में थोड़ा-सा समय लगता है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। वो कुछ तो ग्लिच होता है, थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट अगर आप लोगों की जिज्ञासा रहती है ना, बिल्कुल चैट में लिख दिया कीजिए, बिल्कुल हैंड रेज़ करके पूछ लिया कीजिए, बिल्कुल पूछ लिया कीजिए, ठीक है? कोई भी ऐसे ये थ्योरेटिकल बात नहीं होता है कि हमने बोल दिया आप मान लीजिए, हमने बोल दिया आप मान लीजिए। गुरु महाराज बताते हैं 2 तरीके से बात होती है। या तो हमने जो बोला है वो स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो आप जिज्ञासा करो और फिर स्वीकार कर लेना। समझ आ रहा है? इन दोनों में अस्वीकार करने वाली कोई स्थिति है ही नहीं, है ना? लोग क्या करते हैं, इतना तो मान लिया, इतना नहीं मानेंगे। ना, अस्वीकार करने वाली कोई स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपना ज्ञान नहीं बता रहे, हम कृष्णा का ज्ञान बता रहे हैं, तो गलत नहीं हो सकता। तो इसको अस्वीकार नहीं करते हैं, भगवत ज्ञान को अस्वीकार नहीं करते। तो भगवान कृष्ण ने जो बोला है वो सही बोला है, ठीक है? अब आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप जिज्ञासा करो, ठीक है? नहीं, अगर जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं तो फिर सारी बातें स्वीकार कर लीजिए, ठीक है? 2 ही तरीका, तीसरा कोई तरीका नहीं, ठीक है? आई होप समझ में आया। चलिए, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामन